हेलो दोस्तों, अगर आप अब एफआईआर करवाना चाहते हैं, नए कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो बहुत ही आसान रास्ता हो गया, एकदम सरल रास्ता हो गया। अब आप कहीं भी किसी भी समय कभी भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और त्वरित निस्तारण किया जाएगा। नए कानून बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो नए कानून 2023 में बन के आए हैं, उसके अनुसार अब आप आसानी से त्वरित निस्तारण की तरफ बढ़ सकते हैं, कहीं भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ प्रावधान इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मैं जानकी निषाद एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे ऐसी ही आपको नॉलेजफुल जानकारी लेकर आता हूं नए नए कानूनों के बारे में। तो कहीं देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी अगर आपके साथ अपराध घटित होता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप 3 जगह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहली शिकायत पुलिस स्टेशन में, दूसरी शिकायत कोर्ट में और तीसरी एसडीएम के पास। तो इन तीनों जगह पर कैसे कैसे आप शिकायत कराएंगे, इसके लिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि नए कानून में क्या परिवर्तन किए गए हैं, नए कानून को कहां से कहां तक बढ़ाया गया है, क्या क्या सुविधाएं दी गई है इस नए कानून के अंतर्गत। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, पहले अगर हम बात करेंगे पुलिस स्टेशन की। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, चाहे संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध घटित हुआ हो, कोई भी अपराध घटित हुआ है तो उसके पहले आपको सर्वप्रथम थाने में जाना होगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अगर मामला संज्ञेय अपराध का है तो पुलिस एफआईआर 173 में दर्ज करेगी। 173 बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173। पहले यही एफआईआर 154 में था, लेकिन अब नए हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, नए अपराध की बात कर रहे हैं, नए कानून की बात कर रहे हैं। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 173 के अनुसार एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह एफआईआर दर्ज करे। और एफआईआर, मान लीजिए आपने दरखास्त दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको एफआईआर दर्ज उनको करनी ही होगी। आपको इसका कागज मिल जाएगा 3 दिन के अंदर। तो ये मान चले कि एफआईआर के लिए आपको भटकना नहीं है। अब एफआईआर आपको हाथों में मिल जाएगा 3 दिन में। दूसरी दोस्तों बात करें कि अगर आप कहीं पर भी, पहले ये होता था कि यह फला एरिया है, फला पुलिस स्टेशन की एरिया है या फला पुलिस स्टेशन की, भले ही बॉर्डर पे लड़ाई हुई हो, कोई घटना हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन बताते हैं मेरे एरिया का नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी भी पुलिस स्टेशन को सूचना दे दिया हो नज़दीक के स्टेशन में कि यहाँ पर फला अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस भी वहाँ पर भेदभाव नहीं करेगी कि यह मेरे स्टेशन में नहीं आता है। उसको तुरंत एफआईआर दर्ज करना ही होगा और इसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। दोस्तों, जीरो एफआईआर के अंतर्गत पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करके संबंधित थाने में ट्रांसफर कर देगी। ये आपका मैटर नहीं है, आपको नहीं भगाएगी कि यह मेरे एरिया का मैटर नहीं है। आप वहां पर जाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद वह कहीं भी ट्रांसफर करें संबंधित थाना में, वो अलग चीज़ है। मान लीजिए आप यूपी में है और दिल्ली में कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई अपराध हो गया है, तो आप यहीं से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, आपकी वहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यह है जीरो एफआईआर की महत्ता, जो कि नए कानून में बहुत ही मजबूती से जोड़ा गया है। दोस्तों, अगली बात करें लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए इस कानून में बहुत ही बड़ा ऑफर आया है, उपहार मिला है मोदी सरकार की तरफ से कि अब लड़कियों के लिए जो पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। कहीं पर लड़के छेड़ रहे हैं, पार्क में छेड़ रहे हैं, बस में छेड़ रहे हैं, स्टेशन पर छेड़ रहे हैं, किसी भी जगह ग्राउंड में छेड़े, कहीं भी अगर स्टेशन लड़के छेड़ रहे हैं, उनके साथ कोई अपराध हो रहा है, तो पुलिस तुरंत वहां पर जाएगी, वो कॉल करेंगे, पुलिस को जाएगी, वहीं पर एफआईआर दर्ज करेगी। ये नहीं कि उसको पुलिस स्टेशन बुला करके उससे पूछताछ करेगी, नहीं, पहले एफआईआर दर्ज करेगी वहीं पर तत्काल। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस अब पर्सन करेगी लड़कियों के लिए, बहुत ही अच्छा ऑफर आ गया है। वो एक कॉल पर भी उनकी एफआईआर दर्ज कर सकती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए पुलिस आपकी नहीं सुनती, तब तो नहीं सुनती है तो आपको 173 की धारा 4 में दिया गया है प्रावधान कि आप एसपी के पास जाकर पुलिस की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि फला पुलिस मेरे एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, मेरे साथ संगीन घटना कारित हुई है, मेरे साथ पार्क में मेरे साथ बदतमीजी की गई है, तो वहां पर एफआईआर आपकी दर्ज करवाई जाएगी पुलिस एसपी के महोदय के द्वारा। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है और आरोपी को पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी। अब ये नया कानून में जो संशोधन किया गया, यही तो बात है। आरोपियों को भी यहाँ पर लाभ दिया गया है कि अगर किसी पे आरोप लग गया तो पुलिस पहले क्या होती थी, गिरफ्तार करके जेल डाल देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले उसको नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद वह जवाब देगा, उसके बाद ही पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। दोस्तों, यह नोटिस जो है बीएनएसएस में 79 की नोटिस होगी, जो कि उसको पुलिस देगी।
दोस्तों पुलिस सूचना पर गिरफ्तारी कभी नहीं कर सकती है जब तब तक नोटिस नहीं देगी। अगर नोटिस भी देना होगा तो 35(6)B NSS के अंतर्गत नोटिस देना होगा, उसके बाद ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। और बिना नोटिस के अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तार भी कर लेती है तो आप मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं, उस पुलिस अफसर से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। धारा 396 BNSS के अंतर्गत आप उनसे मुआवजे की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ भी आरोपियों को कहीं न कहीं लाभ मिला है इस कानून के अंतर्गत। जब पुलिस डायरेक्ट उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले नोटिस मिलेगी 35(6) की, उसके बाद उसको पूछताछ की जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं BNSS की धारा 396 के अंतर्गत। और दोस्तों पुलिस कार्यवाही नहीं करे तो क्या करें? मान लीजिए SP के यहाँ से भी FIR नहीं दर्ज होती तो क्या करेंगे आप? तो आप कहीं मत जाइए, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाइए, संबंधित कोर्ट में जाइए और कोर्ट के समस्त धारा 175(3) के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आप इन्वेस्टिगेशन के लिए दरखास्त दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट वहाँ पर अलाउ करेगी, उसके अनुसार FIR दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर भी एक लाभ हुआ है। मान लीजिए आपने पुलिस पे स्टेशन पे कॉल किया, ये दरखास्त दिया, FIR नहीं हुई, आपने SP के पास गए, वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन आखिरी रास्ता होता है कोर्ट। कोर्ट के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी सुनी जाएगी और FIR दर्ज करवाई जाएगी। अगर FIR नहीं दर्ज होती है तो परिवार तो दर्ज होगा ही होगा, वहाँ से आप निराशा नहीं होंगे अगर आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तो। दोस्तों अब कहीं भी घटना घटित हुई हो, किसी भी जगह घटित हुई हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ भटके, यहाँ से वहाँ बैठेंगे। ये भटकना काम पुलिस का है। आपने शिकायत दर्ज दे दी, आपकी शिकायत दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गई, उतना बहुत है। दोस्तों अब बात आती है कोर्ट की। हमने तो पुलिस के बारे में बता दिया, अब कोर्ट के बारे में बता देंगे कि कोर्ट क्या है। जनता को अब सीधा सीधा फायदा कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। यानी कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो BNSS की धारा 223 के अंतर्गत अब आप सिविल चाहे क्रिमिनल मुकदमे मौखिक रूप से दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप वकील नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर बता दीजिए कि मेरे पास वकील नहीं है, मेरे पास फीस नहीं है मैं देने के लिए, तो मजिस्ट्रेट साहब उपलब्ध कराएंगे आपको सरकारी वकील और आपका मुकदमा फ्री लड़ेंगे और आपके मौखिक लिखे सूचना के आधार पर आपकी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, जो कि BNSS की धारा 223 में एक नई धारा जोड़ी गई है इसके अनुसार। दोस्तों सरकारी वकील भी मुहैया कराने का अब जिम्मा हो जाएगा मजिस्ट्रेट साहब को कि आपको एक सरकारी वकील मुहैया कराएं, जिससे कि आप आसानी से अपने केस को लड़ सकें। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होगा कोर्ट में। अगर कोई भी अपराध घटित होता है तो आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला कोर्ट के अंतर्गत BNSS की धारा 232 के अनुसार। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 232 के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट में 90 दिन में मुकदमा खत्म करने का प्रावधान करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब मुकदमा जो मजिस्ट्रेट में कोर्ट में लड़ा जाएगा, अब वो 90 दिनों के अंदर मुकदमे का निस्तारण किया जाएगा। पहले होता था कि समय नहीं थी, अब समय हो गया कि 90 दिन के अंदर कोर्ट में मुकदमा खत्म हो जाए। मान लीजिए बाय द वे किसी भी कारणवश कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, लॉकडाउन वगैरह लग गया या कोई सी महामारी आ गई कि मुकदमा 90 से ज़्यादा समय ले रहा है, तो उसके बाद भी अगर 180 दिन के अंदर भी मुकदमा खत्म करना है, 90 से 180 दिन के अंदर को मुकदमे को आपका खत्म करना है, यानी 6 महीने के अंदर मुकदमे का निस्तारण कर देना है कोर्ट में। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो एक बार तो लाइक बनता है। दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो हमें एक लाइक दे दो और अगर चैनल पर बना चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब उसके बाद आती है अगर आप पड़ोसी से परेशान हैं। अब हम SDM साहब की बात कर लें। अगर आप पड़ोसियों से अपने परेशान है, पड़ोसी कुत्ता बांध कर रखा है और आपको भौंकता है, आपको परेशान करता है, रास्ते में पानी पड़ोसी गिरा देता है, किचड़ा कर देता है, आपकी गाड़ी को पंचर कर देता है, गली में खाद डाल के बैठता है जिससे आने जाने में आपको असुविधा होती है, अगर ऐसा कोई कृत्य आपका पड़ोसी करता है तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आप SDM के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो नए कानून के अंतर्गत भी आपको प्रावधान SDM का दिया गया है। BNSS की धारा 152 के अंतर्गत अब आप SDM के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि साहब ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरे साथ परेशान कर रहा है, तो पड़ोसी जो SDM साहब हैं उससे तुरंत एक्शन लेंगे। दोस्तों अब हमने जितना भी आपको, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इन मामलों में तो आपको इससे संबंधित वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसी ही वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे की बात करेंगे। अब जो आप SDM के पास शिकायत दर्ज करवाए हैं उसको 90 दिनों के अंदर उसको निस्तारण करना होता है। कितना दिन? 90 दिनों के अंदर SDM साहब को आपकी शिकायत का निस्तारण करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना है तो 120 दिन,
90 से 120 दिन के अंदर में आपकी शिकायत का निराकरण हो जाएगा। उससे ज़्यादा समय नहीं ले सकते एसडीएम साहब महोदय। अब दोस्तों यहाँ तक तो सबकी बात हो गई। अब हम रेप केस की बात कर लें। रेप केस कब तक होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर कोई रेप केस घटना हो गई है पुलिस, तो 90 दिनों के अंदर विवेचना 60 दिनों के अंदर विवेचना को खत्म करना होगा। कितने दिन? मात्र 60 दिनों के अंदर पूरी विवेचना खत्म करना है रेप के मामलों में, सिर्फ रेप के मामलों में। और उसको चार्जशीट पुलिस कोर्ट में पेश करना होता है 90 दिनों में, 60 दिनों में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे को अगर मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। इसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।